तो बताते चले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी कैबिनेट बैठक मीटिंग में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगे। लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण सहित अहम फैसले लिए गए। तो आपको बताते चले आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण समेत कई विभागों के 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बैठक के बाद मंत्री नंदी ने मीडिया को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसके अलावा कैबिनेट में JPNIC सेंटर को चलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 49 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ेगा और इसमें 4,776 करोड़ की लागत आएगी। विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रदेश के चतुर्भुज विकास के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई है और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मत से पास करते हुए प्रदेश के विकास को गति को और तेज करने का काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का एक मामला था, सिद्धार्थनगर के इटवा में पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करके नया अस्पताल बनाए जाने का था, उसको पास कर दिया गया। JPNIC को भी पूरी तरह से उसकी सोसाइटी को समाप्त करके लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप करके और शीघ्र बना करके संचालित करने का निर्देश दिए। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण के लिए नए नियमावली को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। मेगा परियोजनाओं को इंसेंटिव देने की भी मंजूरी दी गई है। श्रम विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। सेवा योजना रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी मिली है। इसके तहत 1 साल में 30,000 को विदेश में और प्रदेश में 1 लाख को रोजगार दिलाएंगे। 29 खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति मिली है। विभागों द्वारा 11 प्रकार के सामान गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीदी की अनिवार्यता 3 साल और बढ़ेगी। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य और आचार्य के पदों पर भर्ती के लिए लिखित एग्जामिनेशन होंगे। उसके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू के नंबर लगभग 20 अंक के आसपास होगा। अराजकता में ले जाना चाहते हैं इस तरह से बयानबाजी करके, क्योंकि कथा तो कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो कथा कह सकता है। और अपने यहाँ तो संस्कृति में आप देखिए हर समाज से लाखों संत महात्मा निकले हैं और सबसे बड़ा तो हम लोग के सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी हैं, जिनकी रामायण जो है पूरे और राम कथा सभी लोग उसी को पढ़ते हैं। तो कोई जाति विशेष के कारण कथा और इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझ करके इस तरह के बयानबाजी करके प्रदेश को चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन का वातावरण न रहे, शांति न रहे, कानून व्यवस्था ठीक न रहे। ये वही अराजकता में ले जाना चाहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते थे समाजवादी गुंडे, उसी तरह के ये ले जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह बयान। लखनऊ के प्रोजेक्ट JPNIC को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए जो सोसाइटी बनाई थी, जिसको योगी कैबिनेट ने भंग कर दिया और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण JPNIC का मेंटेनेंस कराकर संचालित कराने का काम करेगी। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकास में खास तौर पे महिला सशक्तिकरण और हर हाथ को काम का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उसको चरितार्थ करने वाले कई विषय मुझे लगता है कि आज आने वाले हैं। अभी चर्चा हो जाएगी। यह है कि कई दिनों के बाद कैबिनेट बैठ रही है, तो इस बार काफी विषय हैं, काफी आइटम हैं, तो बहुत विस्तार से आज कैबिनेट बैठने वाली है। सर, नरेश टिकैत की तरफ से बोला गया है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतिमा लगाकर नाम लिखकर दुकान खोल ले रहा है, जिसमें क्या बुराई है? भाई, टिकैत साहब से हम लोग करना चाहते हैं कि अपने घर में किसी को बुला के खुलवा लें, हम लोगों को कोई हर्ज थोड़ो है।
लेकिन आपकी दूषित मानसिकता किसी श्रद्धालु के ऊपर जबरदस्ती कोई नहीं थोप सकता, और सरकार ऐसी मानसिकता और ऐसा मन रखने वालों की मंशा कभी पूरी नहीं होने। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। रफ्तार मीडिया के लिए लखनऊ से शाहिद सिद्दीकी।